हेलो बच्चों, मैं आफ्ताब आलम। आज हम बात करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में, एनसीएफ 2005। अभी आप देख रहे हैं एआर कॉन्सेप्ट लर्निंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विषय प्रवेश। भारत में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण करने की जिम्मेदारी एनसीईआरटी की है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की है। यह संस्था समय समय पर इसकी समीक्षा भी करती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्गम रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा में शिक्षक की भूमिका एक फैसिलिटेटर के रूप में है। एनसीएफ 2005 कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच पर आधारित है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसका अनुवाद संविधान के 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं, टोटल 22 भाषा में किया गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों एवं अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पहल पे प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा है। एनसीएफ 2005 का सूत्र जो है वो है बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ के इतिहास की अगर हम बात करें तो सबसे पहला एनसीएफ 1975 में आया था, फॉलोइंग रिकमेंडेशंस ऑफ एजुकेशन पॉलिसी इन 1968। एनसीएफ 1988 जो है ये 1986 के नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को फॉलो करते हैं। एनसीएफ 2000 जो है वो रिवाइज्ड एनसीएफ है 1988 का, और एनसीएफ 2005 जो है ये रिवाइज्ड एनसीएफ है 2000 का। एनसीएफ के जो मार्गदर्शन सिद्धांत है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, रोट लर्निंग को ख़त्म किया जाए, पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित न रह जाए, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, एक्टिविटी बेस्ड जो क्लास हो वो होनी चाहिए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। प्रमुख सुझाव जो है वो इस तरह से है। शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञान ज्ञात से अज्ञात यानी नोन से अननोन की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो, यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना चाहिए, और नोन टू अननोन। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विद्यालय पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बालकों को छोटी उम्र में ही निपुण बनाने की आकांक्षा को वो छोड़ दे, वो गलत है। कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं है, जबरदस्ती शांति बनाना ठीक नहीं है। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसलिए मातृभाषा का ज़्यादा प्रयोग किया जाए। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे। सजा एवं पुरस्कार की भावना का सीमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण एवं विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए, यानी कंटिन्यूअसली इवैल्यूएशन होना चाहिए। कल्पना एवं मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करवा पे बच्चों के अनुभव एवं स्तर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा प्रदान की जाए। भारतीय समाज के बहुभाषात्मक प्रकृति को स्कूली जीवन से समृद्धि के लिए संसाधन के रूप में देखा जाए। इसके अलावा इन्होंने सभी स्किलों पर फोकस किया है। LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों स्किल पर को बढ़ाने की पर जोर दिया है। एनसीएफ 2005 में जो साइंस टीचर के बारे में कहा गया है कि विज्ञान की भाषा, प्रक्रिया एवं विषय वस्तु विद्यार्थी की उम्र और उसके ज्ञान की सीमा के अनुकूल होना चाहिए। विज्ञान शिक्षा विद्यार्थियों को उन तरीकों एवं प्रक्रियाओं का बोध कराने में सक्षम होना चाहिए जो उनकी रचनात्मक और जिज्ञासा को संपोषित करने वाली हो। विज्ञान की शिक्षा को बच्चों के परिवेश यानी इन्वायरमेंट के अनुकूल होना चाहिए, ताकि उनमें सामाजिक जीवन में प्रवेश करने लायक जरूरी ज्ञान एवं कौशल विकसित हो सके।
पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। NCF 2005 फॉर सोशल साइंस टीचिंग, सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में अवधारणात्मक समझ पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि बच्चों के सामने परीक्षा के लिए रटने वाली सामग्री का अंबार खड़ा कर दिया जाए। इससे उनमें सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र एवं आलोचनात्मक रूप से सोचने का अवसर मिलेगा। प्रमुख राष्ट्रीय चिंताओं, लैंगिक न्याय, मानव अधिकार तथा अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता को विकसित किए जाने के लिए अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाए जाने की ज़रूरत है। नागरिक शास्त्र को राजनीतिक शास्त्र में तब्दील कर दिया जाए तथा इतिहास को बच्चों के अतीत एवं नागरिक की पहचान की अवधारणा पर प्रभाव डालने वाला विषय के रूप में पहचाना जाए। इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।